आप लोग का स्वागत है इस रेडियंट क्लासेस में। आज हम शो करेंगे एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट। कोई भी आपके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसके पास जो लिमिट होगा यूनिक होगा। तो हम ऐसा काम कर लेंगे, इसको दो लिमिट मान लेंगे, एक मान लेंगे एल डैश, एक मान लेंगे एल। दो मेरे पास लिमिट रहेगा, एल डैश और एल, दो लिमिट है। हम दिखा दें कि एल डैश बराबर में एल हो जाएगा तो लिमिट यूनिक हो जाएगा। अगर जब मेरे पास ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस या लिमिट एल है तो एक कंडीशन होल्ड करेगा कि एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और एन माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन बटे में 2, एक कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। अब यहां से मुझे शो कर लेंगे ऐसे, यहां सीधी सीधी बात है, एल माइनस एल डैश का वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे एल माइनस एन प्लस एन माइनस एल डैश। अब यहां से कॉमन निकाल लेंगे एन माइनस एल डैश और यहां निकाल लेंगे माइनस एन माइनस एल। यहां से मॉडुलस ब्रेक करेंगे तो एन माइनस एल प्लस एन माइनस एल डैश, इसका वैल्यू रख देंगे एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एल माइनस एल डैश का जो वैल्यू मिला, यानी कि एल माइनस एल डैश का जो वैल्यू मिलेगा वो लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बहुत छोटा है, लगभग जीरो के बराबर, एल माइनस एल डैश बराबर क्या हो गया जीरो, तो एल बराबर क्या मिलेगा एल डैश, यानी कि मेरे पास जो लिमिट होगा सीक्वेंस को मेरे पास क्या मिलेगा यूनिक मिलेगा। आइए हम डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, कैसे काम करते हैं। चलिए ओवरव्यू, आपको यही चीजें याद रखनी, मोटी मोटी बात। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ कैसे करते हैं। यहाँ प्रूफ करने का तरीका मेरे पास क्या है, थोड़ा ध्यान देंगे। यहां बोला गया लेट n be a convergent sequence, then we have to prove that sequence n has unique limit, ये मुझे शो करके दिखाना। मेरे पास क्वेश्चन में यही बात बोल दिया है कि मेरे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, उसका लिमिट होगा वो यूनिक होगा। अब यहां से बात को बढ़ाते हैं। सपोज if possible L and L dash be its limit। हम मान ली इसके पास कि L और L डैश मेरे पास लिमिट है। जब मेरे पास लिमिट है तो if for given epsilon greater than 0 then there exists a positive integer m such that an minus l का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू में m एंड an माइनस l डैश लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू। ये दोनों कंडीशन मेरे पास होल्ड करेगा जब सीक्वेंस मेरे पास क्या है कन्वर्जेंट है। अब यहां से बात को बढ़ाते हैं। नाउ एल माइनस एल डैश का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मेरे पास मिलेगा एल माइनस एन प्लस एन और माइनस एल डैश। हम क्या किए इसमें अपने से एन घटा दिए, अपने से एन जोड़ दिए। दिस इंप्लाइज दैट, इसको ब्रैकेट लगाएंगे, पहले इसको लिखते हैं ए एन माइनस एल डैश, उसके बाद माइनस साइन ए एन माइनस एल, यानी यहां से माइनस कॉमन खींच लिए, ए एन माइनस एल लिख दिए। अब इस मॉडुलस को ब्रेक करेंगे जब तो मेरे पास मिलेगा लेस देन का साइन ए एन माइनस एल प्लस ए एन माइनस एल। यहां तक ब्रेक करेंगे तो आपके पास ऐसे आएगा। अब इसका वैल्यू यहां से लिख देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, आप नाम भी दे सकते थे ना, तो इसका नाम m1 नाम, तो इसका नाम क्या देते हैं m2 देते हैं, अलग अलग, ताकि आपको आसान पड़े।
अब यहां से मिलता है दिस इंप्लाइज दैट, यहां लिखेंगे, यहां जो वैल्यू पुट करेंगे एन एल माइनस एल डैश का जो वैल्यू मिलेगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट एल माइनस एल डैश का जो वैल्यू मिलेगा वो लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, लगभग जीरो पे टेंस करेगा। तो एल माइनस एल डैश का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा जीरो, एल बराबर क्या मिलेगा एल डैश। तो दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस एन हैज यूनिक लिमिट, यूनिक लिमिट, यानी मेरे पास कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसके पास लिमिट क्या होगा, यूनिक होगा। तो हेंस every convergent sequence has unique limit, unique limit। यहां बात ऐसा बोला गया, आपके पास कोई भी सीक्वेंस है मान कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, उसका लिमिट क्या मिलेगा, एल और एल डैश मिलेगा, यानी एन का वैल्यू आप ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन लिख सकते हैं। उसके बाद मुझे एल माइनस एल डैश, इसी को जीरो दिखाना था, एल माइनस एल डैश लिखे, इसको फिर एन जोड़ दिए, हटा दिए, एन जोड़ दिए, जोड़ने के बाद अलग अलग कर लिए, करने के बाद यहाँ सोल्व कर लिए। ले क्या है, ये एप्सिलॉन जो है वो बहुत छोटा है, लगभग जीरो के बराबर है, लगभग जीरो लिख दिया, एल बराबर एल डैश, एन इज में यूनिक लिमिट मिल गया। हेंस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, यहां बोला कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बॉन्डेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कहने का मतलब क्या है, बॉन्डेड होगा तो ये जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, बट सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो बॉन्डेड होगा। आइए हम लोग शो करते हैं। पहले मुझे बॉन्डेड दिखाना है, पहले कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम बॉन्डेड की बात करेंगे। ऐसे समझेंगे बात मोटी मोटी बात पे, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो डिफिनेशन से ऐसे लिखेंगे, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब इस बात को यहां से ध्यान देंगे, जब इसको ब्रेक करेंगे कि ए एन एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन, और इसका कहने का मतलब क्या है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। सीक्वेंस का टर्म क्या होगा, a1 a2 a3 डॉट 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 am माइनस 1 am प्लस 1 am प्लस 2 डॉट डॉट चलते जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है, आप n है, ये n का जो वैल्यू है m से बड़ा लीजिए, m से बड़ा मतलब टर्म क्या बोले, यहाँ बराबर है बड़ा, इसके बाद जितना भी सीक्वेंस का टर्म लेंगे वो किसके बीच में लाइज करेगा। अगर यहाँ मेरे पास l है, ये मेरे पास l माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पे l प्लस एप्सिलॉन है, तो इसका यहाँ के लेकर के इधर जितना भी सीक्वेंस का टर्म होगा m या m1 प्लस 1 m1 प्लस 2 सारा किसके बीच में लाइज करेगा, इसके बीच में लाइज करेगा। यानी इधर वाला चीज तो मुझे बॉन्डेड दिख गया, अब इसकी बॉन्डेड, ये वाला कहाँ के एलिमेंट मिलेगा, तो हम ऐसा करते हैं एक एलिमेंट लेते हैं, ये आपके पास a1 a2 क्या फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, तो हम ऐसा काम करते हैं कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लेते हैं। अब क्या करें कि ये वाला एलिमेंट का सीक्वेंस एन मेरे पास है, किसके बीच में है, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में, तो इस सब का मिनिमम निकाल लेते हैं। इसमें से मिनिमम जो होगा, इसमें से जो मिनिमम होगा, मान ले मिनिमम वैल्यू इसके स्मॉल के आता होगा, तो के से क्या होगा, इसका बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि सबका मिनिमम है, यानी इसका जो हर एक टर्म होगा इससे बड़ा होगा। और इसका मैक्सिमम निकाल लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू के दे देते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, एन के बीच में आएगा, यानी इसका जो वैल्यू होगा के से बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, तो एन क्या मेरे पास हो गया, बॉन्डेड हो गया। ठीक, आइए इसको शो करते हैं, यहां पे ध्यान देंगे। प्रूफ, let sequence n be a convergent sequence, convergent sequence। जब मेरे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है
then we have to prove that sequence n is bonded. Since sequence n is convergent and let it be converges to L. हम मान लिए कि सीक्वेंस एन आपके पास है, वो कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंट किस पे कर रहा है? एल पे कर रहा है। तो डिफिनेशन क्या होता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस का? इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 then there exists a positive integer m such that n minus l less than epsilon for all n greater than equal to में m। मेरे पास एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जिसके उसके बाद की एन की वैल्यू पुट करेंगे, इसके बीच में आएगा, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट एल माइनस एप्सिलॉन ए एन एल प्लस एप्सिलॉन। अब इस बात की मीनिंग समझेंगे बात को। मेरे पास सीक्वेंस का टर्म क्या होगा? a1 a2 a3 डॉट 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 am माइनस 2 am माइनस 1 am प्लस 1 am प्लस 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलते जाएगा। इसका कहने का मतलब है आप n का वैल्यू बढ़ा देंगे, जैसे n का वैल्यू m से बढ़ा देंगे, m देंगे तो मिलेगा am देंगे m प्लस 1, ऐसे बढ़ते जाएगा। यानी सपोज दैट अगर m का वैल्यू आप 10 मान लेते हैं तो 10 के बाद देखिए a11 a12 a10 a13 a14 a15 डॉट डॉट डॉट, ये जितने भी टर्म मिलेंगे वो जानते हैं किसके बीच में लाइज करेगा? इसके बीच में। अगर इसको लिमिट को यहाँ लिखा जाए, एल को ऐसे, एल को यहाँ लिखेंगे एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन, इसकी बात समझेंगे। यानी अगर एम का वैल्यू यहाँ पर 10 लेते हैं, यानी 10 या 10 के बाद जितने भी टर्म आएंगे ये सब जानते हैं किसके बीच में लाइज करेगा? इसके बीच में लाइज करेगा। ये बात यहाँ लिखा हुआ इसके साथ। तो बचा कितना टर्म? बचा आपके पास ए से लेकर 1 से लेकर 9 तक, a1 a2 a3 डॉट 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 a9 तक। समझने के लिख दिए। अगर जो m का वैल्यू 10 ले लेते हैं तो बताइए इस सारा टर्म इसके बीच में लाइज किया गया। अब बताइए इसमें से जो मिनिमम मिलेगा, मान लीजिए किसका मिनिमम वैल्यू k मिला, माने सारा वैल्यू k से बड़ा है, तो बताइए जो an का नंबर है ये इससे बड़ा है और इस सबसे इससे बड़ा भी क्या है? छोटा, सबसे छोटा k है, यानी k से वैल्यू क्या होगा? इसका बड़ा हो जाएगा। और एक बार क्या लेंगे? इसका मैक्सिमम ले लेंगे। इसे क्या लेंगे? मैक्सिमम। और इसमें से जो बड़ा होगा हम कैपिटल के नाम लेते हैं, इसका मैक्सिमम के कैपिटल के, यानी an का जो वैल्यू होगा वो k से बड़ा होगा और कैपिटल के से क्या होगा? बराबर या छोटा होगा। इस कंडीशन में an को हम लोग बॉन्डेड बोलेंगे। ये k कैसे लिखे? मान लीजिए an का हर एक टर्म इससे क्या छोटा है? कब? 10 इधर वाला। तो ये भी तो टर्म बाकी रह गया, इसमें से और इसमें से जो बड़ा होगा उसको बड़ा लिख दीजिए। मान लीजिए इसका वैल्यू आता होगा 1 2 3, इसका 10 वैल्यू आता होगा, और k इसका वैल्यू मान लीजिए कि 4 आता होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो? 10, तो k का वैल्यू हो गया 10। और इसमें से देखिए मिनिमम वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, ऐसे लिख देंगे। यानी इस बात को लिखेंगे कि इस सब में से मिनिमम वैल्यू को पहले लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को बाद में लिखेंगे, तो n आपके पास होगा बीच में बॉन्डेड आएगा। इतना हो गया। एंड a1 a2 डॉट 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 am माइनस 1 be a finite number of terms of a sequence तो लेट हम मान लिए k इक्वल टू में मिनिमम ऑफ, किसका मिनिमम मान लिए? a1 a2 डॉट 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 am माइनस 1 और l माइनस एप्सिलॉन, एंड कैपिटल के मैक्सिमम ऑफ a1 a2 डॉट 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 am माइनस 1 और l प्लस एप्सिलॉन। हम मान लिए कैपिटल के है वो मैक्सिमम वैल्यू है। किसका मैक्सिमम वैल्यू? देखिए ये सीक्वेंस का जो है ना वैल्यू,
वो l प्लस 1 से क्या है, कम है, और l माइनस 1 से क्या है, ज्यादा है। कब, जब n का वैल्यू m से ज्यादा लेंगे तब, यानी इधर वाले टर्म के लिए तो वैलिड है, इधर वाले टर्म के लिए आपके पास यहां से लेके यहां तक तो पता है कि इसके बीच में लाइज करेगा, ये वाला भी तो टर्म बच गया, कहीं इससे बाहर चला गया तो हम ऐसा काम कर लेते, इसमें से और इसमें से जो सबसे बड़ा होगा उसका नाम वैल्यू के रख दिए, और इससे और इसमें से जो सबसे छोटा होगा वैल्यू उसको यहां रख दिए। अब सीक्वेंस का जो वैल्यू मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट, इधर लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट स्मॉल k लेस देन an लेस देन इक्वल टू में कैपिटल K फॉर ऑल n बिलोंग करेगा n में। ये वाला वैल्यू क्या है, m से बड़ा के लिए, ये वैल्यू किसके लिए, पूरे n के वैल्यू कुछ भी पुट कर दिए 1 से लेकर के n तक के लिए, तो दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस an इज बाउंडेड। कन्वर्सली देखिएगा, कन्वर्सली let us consider an example सीक्वेंस an इक्वल टू में -1 के पावर n, तो दिस इंप्लाइज दैट जो सीक्वेंस n मिलेगा आपके पास वो क्या मिलेगा, -1 और 1 इफ n इज ओड और इफ n इज इवन। देखिए आपके पास दो लिमिट है, एक माइनस और 1, यानी कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस उसका लिमिट क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, तो दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस n इज नॉट कन्वर्जेंट बट -1 से लेकर के an के वैल्यू 1 के बीच में लाइज करेगा, दैट इज सीक्वेंस an इज बाउंडेड। यानी सीक्वेंस मेरे पास क्या है, बाउंडेड है, -1 से लेकर 1 के बीच में ही आ रहा है, लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास लिमिट है वो 2 होना चाहिए। कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है उसके पास लिमिट क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इसके पास लिमिट 2 है लेकिन बाउंडेड है बट कन्वर्जेंट नहीं कहलाएगा ये। यानी इस तरह से इसको शो करते हैं, बोले कि लेट n बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, देन टू प्रूव द, प्रूफ करना था आपके पास। चलिए इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए।